जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, कल के आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे आज संक्षिप्त वर्णन क्या क्या हुआ आपके सी टेट दिसंबर और जनवरी के आंदोलन में, अभ्यर्थियों के द्वारा क्या क्या गतिविधियां की गई, और जानेंगे इसके बारे में कि हमारे जो मुख्य लोग थे 5 लोग, उनको गांधी मैदान से उठा के कहाँ ले गए, कैसी कैसी बातें हुई, कैसी क्या कुछ उनके साथ गुजरा। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद माननीय प्राइमरी शिक्षा डायरेक्टर जो हैं अमरेंद्र प्रसाद सिंह, उनके ऑफिस में क्या बातें हुई, ये सारी बातें मैं इस वीडियो क्लिप में बताऊंगा। और क्या आप सभी को इस नियोजन प्रक्रिया में जो छठे फेज की नियोजन प्रक्रिया चल रही है, इसमें क्या आप लोग को शामिल किया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। फ़िलहाल मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी अभ्यर्थी जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी गतिविधि जो आपको एक्सपोज करके बताया जाता है, क्योंकि मेरा काम वैसा नहीं है, हम उसको पूरी पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं और उसमें ना ही कोई क्लिक बेट करने का कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार की डार्कनेस नहीं होती। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जानेंगे कल की एक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं, कल मैं 1 घंटा लेट पहुंचा गांधी मैदान में, लेकिन तब तक हमारी जो पूरी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की जो पूरी टीम थी वो आंदोलन के लिए निकल चुकी थी। जैसे ही गांधी मैदान से बाहर आई, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ पे नीरज कुमार पासवान जी को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई थी वो एक्टिविटी यही हुई थी कि बताया गया यहाँ पे कि सबको 5 जन को उठाया गया है और सचिवालय में ले जाकर इनको मिलाना है। तब तक आप लोग शांति बनाए रखें और इस गांधी मैदान में आप लोग एक जगह ना होकर इधर उधर बिखर के रहें और इंतज़ार करें। जैसे ही इनकी गाड़ी यहाँ से निकल जाती है, सब लोग तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 5 लोगों के जो मुख्य लोग थे, 5 लोग, उनको उठा के सचिवालय की तरफ ले जाया गया। तो हम लोग इसी चीज़ का उम्मीद कर रहे थे कि चलो कम से कम 5 लोग तो गए सचिवालय में अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वहाँ पे शुरू में ही हमको भी डाउट लग रहा था कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके जाने के बाद ये जो मास्क लगाए महोदय हैं, ये टोपी लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप इनका ये टोपी वाले नहीं, वो सिविल ड्रेस के टोपी वाले जो थे वो महाशय जिला मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने इनको बैठाया और इसके बाद ये जब गाड़ी चली गई तो हमसे इंटरव्यू के लिए न्यूज़ 18 चैनल के जो पत्रकार रिपोर्टर थे, उन्होंने हमसे हमारा इंटरव्यू चालू ही किया था जब तक ये महोदय मेरे पीछे आए और मेरे हाथ में पीछे से जो हाथ लगाए कमर में और मेरा हाथ पकड़ के कहे कि इसको बैठाओ, ये नेता बन रहा है। तब मैं समझ गया कि ये आदमी ये लोग को सचिवालय नहीं ले गया है। लेकिन ये डाउट हमारी उस समय भी क्लियर नहीं थी, मैं किससे कहा नहीं, मैं भी चुपचाप वहाँ से निकल लिया। और ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग सभी को कह रहे हैं कि घर चले जाइए, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, केस हो जाएगा, अरेस्ट हो जाइएगा, ऐसी ऐसी धमकी मिल रही है। लेकिन अभ्यर्थी डटे रहे। सबने यही सोच रखा था कि ये 5 जो हमारे मुख्य लोग हैं, जिसमें त्रिपुरारी जी थे, अजय जी थे और नीरज जी थे, विक्की गोयल जी थे और महिला सदस्य थी जिनका नाम मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि खुद ही मैं नहीं मानता। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं विक्की जी वहाँ पे हैं, कैमरा शूट कर रहे हैं, लेकिन इनको भी पकड़ लिया गया, ले जाया गया वहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको थाने के अंदर ले जाके लॉकअप कर दिया। इन सारे लोगों को लॉकअप कर दिया गया इसलिए कि अब आप लोग को शाम को छोड़ा जाएगा, अभी आप लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। जब ये लोग पूरी तरीके से कंफर्म हुआ कि अभ्यर्थी अब कुछ नहीं करने वाले हैं, तब इनको जाके लास्ट मैंने नियर अबाउट 3:30 टाइम हो रहा होगा, उस समय इन लोगों को छोड़े
इसी बीच हम लोग को ये भी पता चल चुका था कि इन लोगों को सही में सचिवालय नहीं थाने ले जाकर बंद कर दिया गया। तब मैंने संपर्क स्थापना चालू किया तो त्रिपुरारी सर का स्विच ऑफ आ रहा था। अजय जी का मोबाइल जो था रिंग हो रहा था, उठा नहीं रहे थे। नीरज जी का भी मोबाइल का वही कंडीशन था। विक्की जी का नंबर नहीं था, न महिला सदस्य का। इन 3 लोगों को मैं कंटिन्यू कॉल करता रहा, रिंग होता रहा, किसी ने कॉल नहीं उठाया। लेकिन लास्ट में जाके नीरज जी एक बार कॉल उठाया और बताया कि हम लोग ऑटो में हैं, हम लोग सचिवालय की तरफ ही आ रहे हैं, आप लोग वहीं हैं ना, कि आप लोग वहीं रहेंगे, हम लोग को थाने में बंद कर दिया गया था। जब ये लोग आए वहाँ से तो इन लोगों को सलाह दे के भेजा गया था कि आप लोग जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से आप शिक्षा महानिदेशक से बातें तो रख सकते हैं। ये लोग सचिवालय में आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि हम भी हैं वहाँ पे, एक लेटर भी अभी आप देखे ही हैं, लिखा गया है। त्रिपुरारी सर थे, हम थे और अजय जी थे, नीरज कुमार पासवान थे, 2 महिला थी, विक्की गोयल जी थे। ये सारे आदमी हम लोग गए, प्राइमरी डायरेक्टर अमरिंदर कुमार सिंह जी से मिले और उनको बताया गया, अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। जैसा कि समस्या तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन समस्या अवगत कराया गया कि हमको भी इस बहाली में मौका दिया जाए। जो चौथे समयवार में मौके की बात थी, इस बात को हम लोग गलती से तीसरे समयवार में कह दिए, जिस पर अमरिंदर जी थोड़ा नाराज़ भी हुए। बोले आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं, बताइए समव्यवहार का मतलब क्या होता है। तब उन्होंने खुद अपने आप से समव्यवहार का मतलब बताया और बताया कि देखिए तीसरे के बाद वाले समव्यवहार यानी कि चौथे समव्यवहार में 2014 में ऐसा किया गया है, यानी कि रिक्तियों की संख्या को बढ़ा के आवेदन लिया गया है नए सिरे से। तो अगर ऐसा प्रावधान 14 में हुआ है तो हम ज़रूर आप लोग को इस बहाली में मौका देने की बात आगे रखेंगे अपनी मीटिंग में, जो कि कल परसों में उन लोगों की मीटिंग होने वाली है। उसमें ये बात को रखने की बात उन्होंने कही। तो कुल मिला के कल हम लोग का जो मीटिंग हुआ शिक्षा महानिदेशक के साथ काफ़ी हद तक सकारात्मक रहा। इससे कुछ ना कुछ निकल के आए। कम से कम जब आंदोलन नहीं हो रहा था, आंदोलन का प्लानिंग हो रहा था कि हम लोग ह्यूज आंदोलन करेंगे, इसी बीच में एक ऐसा आंदोलन भी हुआ कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल के आई। तो ना से काना मामा अच्छा तो हुआ, कल से बहुत कुछ क्लियर हुआ। हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में आप लोग को कंफर्म मालूम हो जाए कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में आप आ रहे हैं कि नहीं। हालांकि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, प्राइमरी डायरेक्टर से क्या क्या बातें हुई, लेकिन मैं ये नहीं डाल सकता, जिसका रीज़न ये है कि मैं परमिशन नहीं लिया हूँ। एक अधिकारी का रिकॉर्डिंग चुपके से करके डाल देना ये गैर कानूनी है, इसलिए मैं उसको नहीं डाल सकता हूं। लेकिन भविष्य के लिए मैं उसको संभाल के रखा हूं कि कभी भी कहीं ज़रूरत पड़े कि हमने कब कहा, तब मैं खुद उन्हीं को सुनाऊंगा कि सर ये आप ही का है, इसलिए मैं रखा हूं। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहूँगा कि कल जो आंदोलन हुआ उससे लगभग 40 से 50% आप मान सकते हैं कि आपकी चीज़ें जो हुई है सकारात्मक हुई हैं। सब ने अच्छा योगदान दिया, अभ्यर्थियों का संख्या भी काफ़ी मात्रा में थी। और लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि एक बार और चौथे समव्यवहार की जब बात आएगी, काउंसलिंग की जब बात आएगी, आप सभी को इससे भी भारी संख्या में पटना आने की ज़रूरत है। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा ले। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।